चलो बेटे देखो, अब हमें डिस्कस करना है क्वेंसेंट सेंटर के बारे में। क्वेंसेंट सेंटर क्या है, इधर देखना। इस वर्ड को यूज किसने करा है, तो नाम इन्हीं का याद रखना है, क्लॉइस का। एंड इन्होंने ही डिस्कवर भी किया था। किस प्लांट के रूट में? मेज रूट में। मेज मतलब समझ रहे हो, मक्का। इस प्लांट के रूट में डिस्कवरी करी गई थी क्वेंसेंट सेंटर की। क्वेंसेंट सेंटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। क्वेंसेंट सेंटर क्या है? ग्रुप ऑफ इनएक्टिव, वर्ड ध्यान से सुनना, इनएक्टिव या लेस एक्टिव सेल्स। सेल का ग्रुप है, या तो वो इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, तो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, लेस एक्टिव सेल्स होगा। एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन डर्मेटोजेन एंड कैलिप्रोजेन इन मोनोकॉट रूट। इन मोनोकॉट रूट लिखने की जरूरत नहीं थी, जब आपका कैलिप्रोजेन आ गया। वो मोनोकॉट रूट में ही होता है, डाइकॉट रूट के पास होता ही नहीं है। तो कैलिप्रोजेन और डर्मेटोजेन के बीच में एक इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड क्वेंसेंट सेंटर। अब इसके पिक्चर को देखो, ये देखो, ये रूट कैप है, ये कैलिप्रोजेन हो गया, ये इनका डर्मेटोजेन हो गया, ये पूरा इधर डर्मेटोजेन को दिखाया गया ऐसे। इसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का मास ऑफ सेल दिखाया गया है, दिस इज द क्वेंसेंट सेंटर। ये क्वेंसेंट सेंटर है। ये सेल्स ही हैं, इनएक्टिव सेल्स है, ये डिवाइड नहीं कर रही होती हैं। और इन सेल्स में और क्या फीचर होता है, इस पे सवाल बनता है तो दिमाग घूमने लगता है। ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। जब इनएक्टिव सेल है तो मतलब उसका डीएनए कंटेंट कम होगा, वो डिवाइड कर नहीं रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो रहा होगा। आरएनए भी कम होगा, लाइट बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई हो जाता है, एंड प्रोटीन की सिंथेसिस भी स्लो डाउन हो जाती है। प्रोटीन बना, एंजाइम हुआ, एंजाइम बना तो मेटाबॉलिज्म चलेगा, तो एक्टिविटी तो बढ़ गई। मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो मतलब वो एक्टिव सेल हो गया। ये सारा कंटेंट कम होता है, इसीलिए वो इनएक्टिव या लेस एक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस क्वेंसेंट सेंटर का काम क्या है, आप कहोगे कि सर इसका काम क्या है, तो काम इसका क्या है, ये है कि कई बार जब ये रूट नीचे ग्रो कर रही होती है, तो पहले तो रूट कैप का फंक्शन याद कर लो। रूट कैप क्या करता है, रूट कैप सॉइल को लूज कराता है। ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, और सराउंडिंग जो सॉइल है, पत्थर है, क्योंकि मिट्टी में पत्थर भी हो सकता है, कंकड़ भी होता है, तो रूट, ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, इसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, सॉइल को लूज करा के, सॉफ्ट करा के, जिससे ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम सेफ रहे। कई बार क्या होता है कि ये रूट कैप डैमेज हो जाता है और एपिकल मेरिस्टेम भी डैमेज, कुछ इसकी डर्मेटोजेंस या कुछ हिस्टोजेंस डैमेज होने लगते हैं। उस कंडीशन में ये जो क्वेंसेंट सेंटर है, अगर ये डैमेज हो गया रूट कैप एंड ये हिस्टोजेंस, तब ये इनएक्टिव सेल रोल में आता है। इट डिवाइड्स एंड अगेन फॉर्म रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये इसका काम है। मतलब एक तरह से एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए एक एडोप्टेशन है। एक्ट एज रिजर्व मेरिस्टेम। रिजर्व मेरिस्टेम का मतलब जो अपने पास मेरिस्टेम है पहले वो काम कर रहा है, अगर वो खत्म हो गया तो रिजर्व मेरिस्टेम का यूज करेंगे। एंड बिकम एक्टिव व्हेन सराउंडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डैमेज्ड। जब आसपास की मेरिस्टेमेटिक सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तब ये क्वेंसेंट सेंटर के सेल्स एक्टिव होते हैं, काम करना शुरू करते हैं। इनका शेप क्रेसेंट शेप होता है ना। एंड ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये क्वेंसेंट सेंटर का पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और सिर्फ मोनोकॉट रूट के पास है, डाइकॉट रूट के पास नहीं होता है। एंड अगेन एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने की सेकेंड थ्योरी है, जिसका नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय स्मिथ। कब? 1924। अभी भी हम आजाद नहीं हुए थे, ठीक है, हाँ काफी टाइम बाद हुए थे। ये सबसे ज्यादा वैलिड है सूट अपेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए,
है ना। हिस्टोजन थ्योरी फेल हुई, तब इन्होंने काम किया था कि भाई चलो हम सूट अपेक्स के लिए बोलते हैं कुछ। तो इन्होंने अपना बताया कि सूट अपेक्स एंजियोस्पर्म का कैसे बना होता है। ये इन्होंने जो बताया, इन्होंने बताया कि जो सेल का डिवीजन का प्लेन है, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर इन्होंने सूट अपेक्स को दो रीजन में डिवाइड करा। पीछे स्टेटमेंट याद करो कि हिस्टोजन थ्योरी सूट अपेक्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, क्योंकि ज्यादातर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सूट अपेक्स के पास 3 हिस्टोजेंस हो नहीं होते हैं। ये 2 हिस्टोजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा वैलिड हुआ सूट अपेक्स के लिए। नाम क्या रखा? ट्यूनिका, और दूसरा हिस्टोजन का नाम है कॉर्पस, इसलिए इसका थ्योरी का ही नाम रख दिया गया ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये दोनों हिस्टोजन के नाम हैं, तो आपको याद हो गया हिस्टोजन का नाम भी और थ्योरी का नाम भी। ट्यूनिका कॉर्पस ये आउटर है, आउटर जहां पे आपने डर्मेटोजन वर्ड यूज किया था, अब ये है ट्यूनिका। आउटर पेरिफेरल लेयर है, ये सेल डिवाइड करती है एक ही प्लेन में। एक प्लेन में जब डिवाइड करेगी सेल, तो उस डिवीजन को बोला जाता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, एक ही प्लेन में डिवाइड करती है, और ये क्या करेगी? बनाती है एपिडर्मिस। डर्मेटोजन भी यही बनाता था, ये भी इन्होंने बोला। यूजुअली सिंगल लेयर्ड है, वहां भी वही बोला था, डर्मेटोजन सिंगल लेयर्ड होता है। सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज कर दिया। एंड समटाइम्स ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, ये एडिशनल स्टेटमेंट है। कॉर्पस क्या है? इस ट्यूनिका के बाद जो कुछ भी अंदर एक जो मास ऑफ सेल है, दैट इज द कॉर्पस, उसको नाम दे दिया कॉर्पस। एंड इनर मास ट्यूनिका के नीचे ये सभी प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। सभी प्लेन्स में डिवाइड करेगा तो मतलब विड्थ मींस हाइट में भी इंक्रीज करेगी सेल, विड्थ में भी इंक्रीज करेगी सेल, ये कॉर्पस की सेल्स करती हैं। ट्यूनिका की सेल्स क्या करती है? सिर्फ डायमीटर में इंक्रीज होती है। इसमें इंक्रीज करती है मतलब एक ही प्लेन पे डिवाइड करेगी। जैसे मान लो कि ये इस तरह से सेल है, तो इस प्लेन पे डिवाइड करेगी। इस प्लेन को हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो पेरीफेरी ऐड करती चली जाएगी सेल, है ना। जो हमारी अगर इनर सेल मास की सेल है, तो वो इस प्लेन पर भी डिवाइड करेगी और इस प्लेन पर भी डिवाइड करेगी। मतलब वर्टिकल प्लेन पर भी डिवाइड करती है और ट्रांसवर्स प्लेन पर भी डिवाइड करती है। एंड ये सेल्स थोड़ी लार्ज साइज की होती हैं देन द ट्यूनिका, और इनका काम होता है क्या बनाना। अब यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपने वहां पे देखा था पेरिब्लम से कॉर्टेक्स बनता था, प्लीरोम से स्टील बनता था। यहाँ कॉर्पस से दोनों चीजें बन जाती हैं। मतलब कॉर्पस बनाता है GTS प्लस BTS, और ट्यूनिका बनाता है क्या? ETS। ट्यूनिका से बनता है ETS, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये 2 हिस्टोजन की बात करता है, तीसरे हिस्टोजन की बात यहाँ पे नहीं होती है। इसलिए ये ज्यादा वैलिड है किसके लिए? सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपको पिक्चर याद रखना है, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है पूरा। आउटर वाली सेल्स को ट्यूनिका लेयर है, यहाँ पे 2 लेयर की दिखाई हुई है ना, ये सिंगल लेयर की भी होती है। एंड इनर सेल जो मास है, दिस इज द कॉर्पस। ये इस तरह से हमारा सूट एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर होता है। ट्यूनिका कॉर्पस की थ्योरी है। एंड नेक्स्ट थ्योरी